हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी ट्रेड्समैन और ड्राइवर दोनों की भर्ती लगभग साथ साथ चल रही है। ट्रेड्समैन की भर्ती 2017 के सितंबर में आई थी और मार्च 2018 में ड्राइवर की भर्ती आती है। अब कुछ वीडियोस हमने बनाए तो बहुत सारे हमारे साथियों ने कमेंट किया कि भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुसार होगी, जैसा विज्ञापन में लिखा हुआ है उसके अनुसार होगी। आप चाहे जो वीडियो बना लें, चाहे जो कुछ भी कोई कुछ भी करे, भर्ती तो विज्ञापन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार होगी। ठीक है, बिल्कुल हम सहमत हैं कि भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुसार होगी। ड्राइवर भर्ती जो है उसका एक सच हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि यदि भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुसार होगी तो हमें नहीं लगता कि पूरी वैकेंसी भी फिल हो पाएगी। देखिए, आईटीबीपी ड्राइवर में क्या है, 15 मार्च 2016 के बाद का ड्राइविंग लाइसेंस यदि बना हुआ है तभी आपके 2 वर्ष का अनुभव की शर्त पूरी होती है। कैसे होती है उसकी हम बात करेंगे। अब स्किल टेस्ट में हमारे उन साथियों को आउट कर दिया गया जिनके पास में 15 मार्च 2018 तक का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं था। अब एक पॉइंट ये आता है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के साथ होना था, लेकिन यदि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो इसका मतलब ये समझिए कि भर्ती जो है उसमें पारदर्शिता नहीं है। यहाँ पर उसमें जो समानता का अधिकार है हमारे संविधान में, उसका उल्लंघन साफ साफ किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। अब इसमें आपको यहाँ बचाएगा कौन? यहाँ बचाने के लिए तो गृह मंत्री जी ही हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो माननीय गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है। चलिए, यहाँ हम सबसे पहले तो आपको विज्ञापन दिखा देते हैं। विज्ञापन कांस्टेबल ड्राइवर। अब कांस्टेबल ड्राइवर में योग्यता क्या है? सबसे पहले कोई भी भर्ती होती है तो उसमें योग्यता, अब योग्यता है यहाँ पर 2 योग्यताएं हैं इसमें। पहली है मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट, 10वीं क्लास पास होना चाहिए। दूसरा है हैविंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस में ट्रांसपोर्ट की एक शर्त लग गई, तो अब ट्रांसपोर्ट किसके लिए? फॉर लाइट और मीडियम और हैवी मोटर व्हीकल विथ ओवरऑल मिनिमम 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस। अब ये ओवरऑल मिनिमम 2 ईयर्स जो एक्सपीरियंस है, इसमें हमें कल एक कैंडिडेट फ़ोन किया हमें, और फ़ोन करके वो बताते हैं कि ओवरऑल मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस का मतलब आईटीबीपी ये लगाती है कि एक्सपीरियंस तो आपका लाइट वाला भी काउंट हो जाएगा, लेकिन आपके पास में कॉमर्शियल लाइसेंस जो है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जिसको बोलते हैं, कि वो 15 मार्च 2018 तक का होना चाहिए। क्योंकि 15 मार्च 2018 का जो शर्त है वो क्यों है? क्योंकि लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट 15 मार्च 2018 है। अब 15 मार्च 2018 है तो हमारे बहुत सारे साथी जिनके पास में 15 मार्च 2018 यानी कि जिसका 16 मार्च 2018 को ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनता है, उनको भी यहाँ पर नहीं लिया गया, उनको भी आउट कर दिया गया। एक शर्त लगाई, एक सील है, वो आपके कॉल लेटर्स पर लगाई जाती है, गेट पर ही लगाई गई जब ट्रायल टेस्ट के लिए बुलाया गया है, कि कैंडिडेट के पास में 15 मार्च 2018 तक का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है। सपोज कीजिए अब एक कैंडिडेट जो है वो 14 मार्च 2018 को उन्होंने ट्रांसपोर्ट ले लिया, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस ले लिया, उनको यहाँ पर ट्रायल टेस्ट में शामिल कर लिया। इनको 78 मार्क्स हैं। अब ये 78 मार्क्स है तो ये तो श्योर हैं भर्ती हो जाएंगे, लेकिन क्या विज्ञापन की शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही हैं? क्या 2 इयर्स का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लागू हो रहा है? जबकि साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस ओवरऑल। यदि ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस लाइट लाइसेंस का मान्य करके भर्ती किया जा रहा है, तो जो हमारे तमाम साथी जिनको लाइट लाइसेंस की वजह से आउट कर दिया गया, उनको यहाँ पर गलत आउट कर दिया गया। विज्ञापन की शर्तें हो जाती हैं। अब मेरिट की बात आती है। अब जब मेरिट की बात आती है तो ट्रेडमैन वाले जो कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि ट्रेड्समैन की भर्ती में तो ट्रेड के मार्क्स जुड़ेंगे, और ड्राइवर के जो हमारे साथी हैं वो कहते हैं कि ड्राइवर में भी जुड़ना चाहिए जब ट्रेड में जुड़ रहा है, क्योंकि जो जिसने 5 टन का ड्राइविंग की है वो और किसी ने 407 की ड्राइविंग की है, तो दोनों के बराबर मार्क्स कैसे होंगे? लेकिन ड्राइवर में सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस पर ही बनेगा। ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं कि ड्राइवर में शर्तें अलग बनाई, लेकिन ये जो शर्त है 2 साल का एक्सपीरियंस वाला, ये तो ड्राइवर के विज्ञापन में लिखा हुआ है। अब हम आपको यहाँ पर वो कैंडिडेट्स दिखा देते हैं
कि जो कैंडिडेट पास हो गए जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है ये कब से बना है? ये 12 सितंबर 2017 से बना है। तो जो 15 मार्च 2018 से पहले का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, उसके अनुसार इनको ट्रायल टेस्ट में शामिल कर लिया जाता है। ट्रायल टेस्ट हो गया। अब यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के समय होगा और उसमें इनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि इनका मांगा जाता है तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इनका कब से बनेगा? यदि इनका 12 सितंबर 2017 से ही एक्सपीरियंस बनता है तो इनका एक्सपीरियंस 15 मार्च 2018 तक तो 2 साल नहीं होता है। और यदि इनको फ़ायदा देने के लिए इनका एक्सपीरियंस लेटर लाइट मोटर व्हीकल के अनुसार, लाइसेंस के अनुसार यदि मान लिया जाता है तो फिर वो जो हमारे लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विद गियर वाले जो साथी हैं जिनको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के शर्त लगाकर ट्रायल टेस्ट में शामिल नहीं किया गया, उनको क्यों आउट किया गया? दूसरा आपको दिखा देते हैं। ये कैंडिडेट जो हैं इनका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है वो कब से है? इनका 11 अक्टूबर 2019 से। इनको तो ट्रायल टेस्ट में शामिल ही नहीं किया गया, इनको आउट कर दिया गया कि इनके पास में 15 मार्च 2018 तक का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं था। अब ये भटक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट्स ने दरख्वास्त लगाया था, आईटीबीपी को रिप्रेजेंटेशन दिया था। कुछ हमारे साथियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अप्रोच किया था, रिट पिटीशन दाखिल की थी। तो जो रिट पिटीशन का जो ऑर्डर था उसको साथ अटैच करके कुछ हमारे साथियों ने रिप्रेजेंटेशन लगाया था। उस रिप्रेजेंटेशन का रिप्लाई आता है कि आपके पास में 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए आपको शामिल नहीं किया गया। 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस यदि इनके पास नहीं होता है तो 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इनके पास भी नहीं होता है, तो इनको भी यहाँ पर आउट किया जाना चाहिए या इनको भी ट्रायल टेस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। समानता का अधिकार है। देखिए, बात हम जो मूल अधिकारों की कर रहे हैं यहाँ हम गृह मंत्रालय, आईटीबीपी या किसी दूसरे कार्यालय की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम इस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि ये भर्ती जो है आप पूरी होने दो। भर्ती तो देखिए पूरी होगी, फोर्स करेगी भर्ती पूरी, लेकिन हम तो आपके हक की बात कर रहे हैं कि यदि 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इनका नहीं हो रहा है तो 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस तो इनका भी नहीं हो रहा, इनको क्यों शामिल कर लिया? और यदि इनको 78 मार्क्स हैं तो ये तो भर्ती हो जाएंगे, लेकिन ये तो पहले ही आउट हो गए। और दिखा देते हैं यहाँ पे, ये ट्रांसपोर्ट लाइसेंस 7 फरवरी 2020 का है, इनको भी आउट कर दिया गया। जब ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं आईटीबीपी को तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि आपका 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आपको ट्रायल टेस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो इनका 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आगे और दिखा देते हैं कि उनका भी नहीं होगा। देखिए, ये ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है ये कब से जारी हुआ है? ये 6 जनवरी 2016 से जारी हुआ है, लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट। अब ये बिल्कुल सही है, इनका 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। किसके आधार पर हो जाएगा? लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट के आधार पर। 6/1/2016 तो इनका 5 जनवरी 2018 को इनका लाइट ट्रांसपोर्ट एलएमवी ट्रांसपोर्ट। देखिए, ये एलएमवी जो है ये एंटी है, ये नॉन ट्रांसपोर्ट है। इससे आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, पिकअप, टैक्सी वो सब ड्राइव नहीं कर सकते। तो वो सब ड्राइव नहीं कर सकते तो आपका एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल के एक्सपीरियंस की शर्त उसमें रखी गई है, उसका कैलकुलेशन किस आधार पर किया जा रहा है? ये ट्रांसपोर्ट भी शामिल कर लिया गया, ये भी भर्ती में शामिल हो गए, इनके भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ये कहते हैं हम भी सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनका 2 साल पूरा कैसे होगा? आप खुद देख सकते हैं कि इनका तो 9 जनवरी 2017 को ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बना है, तो इनका एक्सपीरियंस 2 साल कब पूरा होता है? चलिए, इन्होंने काम किया नहीं किया वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जिस दिन से इनका लाइसेंस बना है उस दिन से ही एक्सपीरियंस काउंट होगा। उससे पहले का आप एक्सपीरियंस नहीं बनवा सकते। आप यदि कोई आपको बना कर दे देता है तो वो अपने हाथ काट लेता है। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला जो है उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आपने कैसे इनको हैवी व्हीकल चलाने दे दिया, इनके पास तो लाइसेंस ही नहीं है।
9 जनवरी 2017 को जो लाइसेंस बनता है तो उससे 9 जनवरी का 8 जनवरी 2019 को इनका 2 इयर्स होता है। अब इनके साथ 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस की शर्त क्यों नहीं लागू की जा रही? यदि इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है तो इनको भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इनको तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका तो 2 इयर्स जो है वो नहीं होता। फॉर्म अब इन्होंने भी लगा दिया था फॉर्म, क्योंकि जब फॉर्म आया था तब देखिए कुछ, अब आप लोग ये पूछते हैं कि जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तब आप कहाँ थे? हम बिल्कुल यहीं थे और हमारे पास भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे थे उनको हमने मना कर दिया कि ये फॉर्म आप नहीं लगाना, क्योंकि इसमें आपको बाद में तकलीफ होगी। लेकिन दूसरा लाइसेंस हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये लाइट मोटर व्हीकल, अब 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस यदि इस लाइट मोटर व्हीकल के अकॉर्डिंग यदि काउंट किया जा रहा है तो इनको भी आउट नहीं किया जाना चाहिए था। इनको क्यों आउट कर दिया? इनको गेट से ही आउट कर दिया, जबकि ये कैंडिडेट जो हैं इनका 23/11/2015 से लाइट बना हुआ है, 9 जनवरी 2017 से इनका ट्रांसपोर्ट है, इनका 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस 15 मार्च 2018 को नहीं होता है, तो इनको यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में क्यों शामिल किया जा रहा है? क्या ये इनके कोई, इसको कहते हैं, फिर देखिए पक्षपात की बात मैं कर देता हूँ तो कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि उनको बड़ा ख़राब लगता है, वो कहते हैं कि आप ऐसी बात क्यों करते हैं। चलिए हम वो ये नहीं कहेंगे, ये गलती से हो गया कि अभी ये ITBP से जो है अथॉरिटीज से गलती हो गई है। लाइट मोटर व्हीकल 26/6/2015 तो यदि ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस में यदि लाइट लाइसेंस का वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जा रहा है तो इनको भी गेट से आउट नहीं किया जाना चाहिए था, वो इनको गलत तरीके से आउट कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट कब से बना है? ट्रांसपोर्ट बना है 11 फरवरी 2020 से, तो 11 फरवरी 2020 ये भी आउट हो गए क्योंकि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस 15 मार्च 2018 तक का नहीं था। ये देखिए ट्रांसपोर्ट कब से बना है? 8 जुलाई 2019। PSV बस 8 जुलाई 2019, ये भी आउट हो गए, जबकि 12 से जो है इनके पास में लाइसेंस है। ये 14 से लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, लेकिन ये नॉन ट्रांसपोर्ट है इसलिए आउट हो गए। ये कैंडिडेट जो हैं ये इनका लाइसेंस बिल्कुल सही है, इनके पास में ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस कब से इनका काउंट होगा? 9 अक्टूबर 2012 से इनका काउंट होगा, तो 15 मार्च 2018 तक इनका कितने साल का हो जाता है? कितना हो जाता है वो नहीं काउंट करना, 2 साल से तो जाहिर सी बात है प्लस ही होगा, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट लाइसेंस 7 दिसंबर 2017 को बना है, तो 7 दिसंबर 2017 को बना है, 15 मार्च 2018 तक कितना महीना हुआ इनको कितना महीना हुआ? आप खुद देख सकते हैं कि इनको 2 साल तो यहाँ पर नहीं होंगे, जबकि ट्रांसपोर्ट के आधार पर ही लाइसेंस बनेगा। इनका तो 28 सितंबर, अब इनका तो देखिए लाइट लाइसेंस का भी दी, ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस काउंट करते हैं लाइट लाइसेंस के अकॉर्डिंग, तो इनका तो 28 सितंबर 2016 को बना है, तो इनका तो 15 मार्च 2018 तक इनका तो ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार, लाइट के अनुसार भी इनका तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। तो ये क्या हो रहा है? ये पास हो गए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, यदि ये पास हो गए हैं तो दोस्तों यदि इनको पास कर लिया गया है तो ये जो कैंडिडेट हैं इनको भी पास किया जाना चाहिए था। पास हो फेल हो वो बात की बात है, लेकिन इनको जो गेट से आउट कर दिया वो गलत आउट कर दिया। ये आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करते हैं, देखिए उससे कुछ नहीं बनेगा। ये वीडियो जो है आप देख के चुप हो जाएंगे, आप थोड़ा हल्ला कर लेंगे, किसी ग्रुप में आप इधर उधर इसको सर्कुलेट कर देंगे, उनसे कुछ नहीं बनेगा। यदि आपको फाइट करना है तो आपको अपने अधिकारों के लिए किसी अप्रोप्रिएट फोरम में आपको फाइट करना होगा। इसके लिए आप खुद खड़े होंगे, तब देखिए हम आपके साथ आएंगे। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है और अन्याय के खिलाफ भी लड़ना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।